हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 के पेपर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको आगे करेंगे। हाँ, एचटेट का पेपर हो गया है। मैं इन क्वेश्चनों को काफ़ी लेट करवा रही हूँ, लेकिन आपका एम सिर्फ ये नहीं है कि एचटेट ही क्वालिफाई करना है। आगे भी इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चन की। मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगी। 2000 जो अभी पेपर हुआ है 26 वाला, उसको भी सोल्व करेंगे कंटिन्यू। और ये पेपर आपको अगर HPSC वैकेंसी निकालता है और स्क्रीनिंग पेपर होता है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसकी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101। वो क्या है? एक सीरीज LCR सर्किट है कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। सीरीज LCR सर्किट है, उसके पास रेजिस्टेंस है 120 ओम का। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 250 रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस voltage across the resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The value of inductance connected in the circuit is। हमें क्या बताना है कि इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी हो। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। गिवन देखो क्या क्या है। एक सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट है कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 120 ओम। एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R है 250 रेडियन पर सेकेंड। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस वो कितनी है? 60 वोल्ट है। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस VL वो कितनी है? 40 वोल्ट है। अब इन्होंने बोला था कि रेजोनेंस है, तो एट रेजोनेंस जो सर्किट है वो बिहेव करेगा कैसे? एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो करंट निकाल लेंगे। अगर वो प्योरली रेजिस्टिव है तो वोल्टेज भी क्या होगी? रेजिस्टेंस वाली। तो I = V/R, तो VR ऑफ डिवाइड बाई R। तो ये कितनी है? 60 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना था? 120 ओम। तो कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। अब हम निकालते हैं इंडक्टेंस। कैलकुलेट हमें यही करना है इंडक्टेंस। तो पहले वोल्टेज देख लेते हैं अक्रॉस इंडक्टर VL, वो क्या होगी? I × XL। VL है 40, I × XL। I की वैल्यू अभी निकाली 0.5 एम्पियर। इंटू में XL की वैल्यू अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 0.5 जो कि आ गया 80 ओम। XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा R इंटू में L। सॉरी, हमें XL नहीं L निकालना था इंडक्टेंस की वैल्यू। तो L की वैल्यू क्या है? XL डिवाइडेड बाई ओमेगा R। देखो L निकालना था ना। क्वेश्चन में क्या है? वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई? 80 ओम डिवाइड बाई ओमेगा R, जो कितना था? 250 रेडियन पर सेकेंड। तो सोल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 0.32 हेनरी। ये क्वेश्चन था 101। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, जो कि है एक 0.46 माइक्रोमीटर थिक सैंपल है गैलियम आर्सेनाइड का। 0.46 माइक्रोमीटर थिक है सैंपल है वो गैलियम आर्सेनाइड का। इज़ इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन। एनर्जी कितनी है? hν। थिकनेस दे रखी है, उसको इल्यूमिनेट करवाया मोनोक्रोमेटिक लाइट से, जिसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फ़ा इज 5 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो ये है। द पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल इज 10 मेगावाट। जो पावर है मिलीवोट, तो जो पावर इंसिडेंट हुई है सैंपल पर, इंसिडेंट वाली पावर है 10। द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सैंपल पर सेकेंड इज। हमें निकालनी है
कि टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी है सैंपल ने 1 सेकंड के अंदर, और गिवन हमें क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2.3 की वैल्यू क्या है, 0.1 है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ सैंपल कितनी दे रखी है, सैंपल की थिकनेस 0.46 माइक्रोमीटर। इसको चेंज करके कैसे लिख लेंगे, 0.46 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये मीटर में है ना, सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइक्रो में 10⁻⁻6, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या है, इंसिडेंट पावर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मिली वाट। तो इसको चेंज कर लेंगे 10 इंटू 10⁻³ वाट में, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू दे रखी है हमें -2.3 = 0.1। तो हम जब ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, द ट्रांसमिटेड पावर थ्रू ए मटेरियल ऑफ थिकनेस x। जब कोई मटेरियल है हमारे पास जिसकी थिकनेस x है, तो उसकी जो ट्रांसमिटेड पावर निकालते हैं थ्रू ए मटेरियल ऑफ थिकनेस x, वो किससे निकालते हैं, वो गिवन दिया जाता है बाय बियर-लैम्बर्ट लॉ। जो कि क्या है बियर-लैम्बर्ट लॉ, वो हमारा होता है I = I0 e⁻⁻⁴x। बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, I = I0 e⁻⁻⁴x। x क्या है, थिकनेस है, अल्फ़ा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, I जो है वो क्या है हमारा ट्रांसमिटेड पावर किसी मटेरियल की, ट्रांसमिटेड पावर थ्रू अ मटेरियल ऑफ थिकनेस x। और जो हमारे पास द एब्जॉर्ब्ड पावर है P एब्जॉर्ब, जो कि क्या है, विच इज़ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड। अगर हम क्या निकालें, ये तो है ट्रांसमिटेड पावर, हमें निकालनी हो अगर एब्जॉर्ब पावर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एब्जॉर्ब पावर निकालनी है। एब्जॉर्ब पावर जो कि क्या होगा, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो देखो हमें निकालनी है एब्जॉर्ब्ड पावर, तो वो क्या होता है कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल द इंसिडेंट पावर माइनस द ट्रांसमिटेड पावर। जितनी ट्रांसमिट हुई है और जितनी इंसिडेंट हुई है, तो इंसिडेंट पावर माइनस ट्रांसमिटेड पावर। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसमिटेड वाली की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको इंसिडेंट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो I = I0 e⁻⁻⁴x। I0 की वैल्यू हमें गिवन है, और उसके बाद हमारे पास I0 की वैल्यू क्या थी, इंसिडेंट पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10 मिली वोट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻² वोट, और e⁻⁻ अल्फ़ा और इंटू में है हमारे पास x। सोल्व करेंगे, I ट्रांसमिटेड की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, ये है हमारा सोल्व 10⁻²। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, e⁻⁻2.3, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है कि वो होती है 0.1। तो सोल्व करके हमारे पास आ गया 10⁻⁻3। अब हम देखते हैं I एब्जॉर्ब की वैल्यू होती है इंसिडेंट माइनस ट्रांसमिटेड। इंसिडेंट हुई थी 10⁻², माइनस में ट्रांसमिटेड जो आई है वो आई है 10⁻3। तो सोल्व करके हमारे पास आ गई जो वैल्यू हमें मिली है, सोल्व करके वो हमें मिली है 9 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो कैसे, ये कैसे आया 9 यहाँ पे, देखो इसको अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 10⁻² है, एक 10⁻3 है,
तो अगर कॉमन लेते हैं, मान लो 10⁻³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर 10 - 1, तो यानी कि 9, तो 9 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ वाट। अब हम करते हैं, अगर इसको वाट को और क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में जूल पर सेकंड होता तो हम यहाँ पर जूल पर सेकंड भी लिख सकते थे, या फिर अगर ऑप्शन में जूल वोट है तो वोट ही लिखेंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m विद इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v0 i कैप। एक इलेक्ट्रॉन मास m का इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप मतलब x एक्सिस की तरफ है, v0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है, एंड इज नॉन रिलेटिविस्टिक, और ये क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक है वेलोसिटी, एंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू -E0 आई कैप। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो मास m का है, वेलोसिटी v का है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है E इज इक्वल टू E0 आई कैप, और E0 जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। कब एंटर करता है, टाइम t इक्वल टू 0 पर। इफ़ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट एट द एंट्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसने जैसे एंटर किया था, अगर उस टाइम उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट एट द एंट्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी है, λ0 है, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t पर निकालनी है। किसी टाइम t पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो अब हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखो जो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर, जिसका चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, Q है या फिर -E है। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, -E। तो जो फोर्स है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, और द फोर्स F एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, F वो होगा QE। ये देखो Q तो बाद में लिखा है ना हमने, नेगेटिव है, QE, या फिर क्या होगा -E इंटू में E, और जो कि किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -E इंटू में E डिवाइडेड बाई m। देखिए यहाँ से ये तो पता चल गया कि माइनस है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है। अब हमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, E इज इक्वल टू गिवन है हमें, E इज इक्वल टू E0 आई कैप, यही है ना वैल्यू, पुट कर लेंगे बाद में। और माइनस के E0 आई कैप दे रखी है तो पुट करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी है, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वो कितनी है, λ0 है। वैल्यू कितनी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की, वो होती है h/mv। v0 लेंगे क्योंकि टाइम क्या है 0 पर ले रहे हैं, तो h/mv0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसका। अगर हम किसी और टाइम t पर निकाल रहे हैं लैम्डा एट टाइम t पर, तो क्या हो जाएगा h/mv। पहले हम ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं, किसी टाइम t के ऊपर वेलोसिटी निकाल लेंगे। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। क्या होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी के फॉर्मूले देख लो, कई फॉर्मूले हैं, कौन सा यूज़ करें, v इक्वल टू v0 प्लस at, v इज इक्वल टू v0, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, -E/m इंटू में t, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस -E/t/m। अब हम λ देखते हैं, h/mv, v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे h/m, और v की वैल्यू क्या है, v0 माइनस E/t/m। तो λ की वैल्यू क्या हो जाएगा,
एच डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो एम वी नोट, अगर मैं यहाँ से वी नोट को कॉमन ले लेती हूँ तो ये एच बाई एम वी नोट, यहाँ क्या बचा 1, इसके नीचे आ जाएगा वी नोट, तो एच बाई एम वी नोट 1 माइनस ई टी बाई एम वी नोट, तो वैल्यू आ जाएगी, ये देखो ये कौन सी वैल्यू है लैम्डा नोट की, जब एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर थी, तो लैम्डा नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टी डिवाइडेड बाई एम वी नोट। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में सीधा ई लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ई की वैल्यू भी पुट करते ना तो फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे ई नोट आई कैप जो डायरेक्शन के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसे ही दिया है, तो यही आ जाएगा रिलेशन में लैम्डा नोट डिवाइड बाई 1 माइनस ई टी बाई एम वी नोट। अगर हम पुट करें वैल्यू ए की तो क्या आएगी माइनस ऑफ ई नोट, तो यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ हम अगर ई नोट लेते हैं तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 104 नंबर क्वेश्चन। तो देखो ऑप्शन में था भाई ये भी कि ई नोट वैल्यू पुट करनी है हमें, तो बाद में लैम्डा नोट 1 प्लस ई नोट टी बाई एम वी नोट, समझ गए प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस ई नोट आई कैप दे रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104, जो कि क्या है, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैं, एक ए है एक बी है, हैव मास नंबर 216 और दूसरे का है 64, ए पार्टिकल है 216, बी का है 64। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर ए बाई आर बी इज, हमें निकालनी है रेडियाई की रेशियो, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कोर प्रिंसिपल है जो न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर की रेडियस डिपेंड करती है मास नंबर पर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, कि रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ए की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ मास की। तो मास नंबर ऑफ एक न्यूक्लियस का 216 है, दूसरे का क्या है 64 है, तो हम पुट करेंगे आर नोट क्या है 1.2 फर्मी, तो पहले अगर ए पार्टिकल को देखें आर ए किसके प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट वाले मास की पावर 1/3 के, आर बी किसके प्रोपोर्शनल है, सेकंड वाले मास की पावर 1/3 के, तो 216/64 की पावर 1/3। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके हमारे पास आ गया आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू 6/4 और वैल्यू हमारी आ गई 3/2, तो रेशियो होगी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिखा रखा है, फिगर में क्या है, फिगर शो ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लार्ज मेटल शीट, एक मेटल शीट का क्रॉस सेक्शन है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास अलोंग इट्स सरफेस, द करंट इन ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी एल इज के डी एल, जो करंट है किसमें, जो विड्थ डी एल की स्ट्रिप है उसमें करंट कितना है के डी एल है, और जो के है वो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ, जो के है हमारा वो क्या है कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट डायमेंशन का, कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मेटल शीट इज गिवन बाय, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस x पर फ्रॉम द मेटल शीट, वो कितना हो। फिगर में क्या है, क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, लार्ज मेटल शीट है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस, द करंट इन ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी एल, वो कितना है करंट, वो कितना है के डी एल, के क्या है कांस्टेंट है एप्रोप्रिएट डायमेंशन का, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मेटल शीट इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन होगा हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ से। एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करेंगे द सरफेस करंट डेंसिटी को। सरफेस पर जो करंट डेंसिटी है के, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। द करंट थ्रू ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी एक्स, अगर हम स्मॉल सी विड्थ ले लें, स्ट्रिप ले लें जिसकी विड्थ हो डी एक्स, तो उस पूरे में आई करंट अगर है तो उसके अंदर कितना करंट होगा, वो इन्होंने बोला है ना करंट कि वो कितना जा रहा है, के आई है टोटल करंट। तो अगर के इंटू में स्मॉल लेंथ जितनी उसकी लेंथ है के, तो अगर हम क्या है स्मॉल सी लेंथ लेंगे डी एक्स, तो करंट भी कितना होगा, डी आई इज इक्वल टू के इंटू में डी एक्स। अब हमें क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट विड्थ यानी कि लीनियर करंट डेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, डी आई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसका नाम दे दिया हमने कि हमने क्या निकाल ली, करंट डेंसिटी। अब हम एम्पियर लूप बना लेते हैं। एक हमने क्या की, उस स्ट्रिप्स के ऊपर, जो वो स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर लूप बना ली। तो देखो जैसे ये दे रखे थे ना हमें, हमने उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर सी लूप बना ली पूरे के ऊपर, पूरे जितने भी हमें दे रखे थे ना एम्पियर लूप बनाई। और फिर क्या किया, हमने चूज़ कर लेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ है एल, और जो हाइट हमने ली है वो 2x तक ली है, जो कि उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है उसको सिमिट्रिकली थ्रू द मेटल सीट। तो ड्यू टू सिमिट्री द मैग्नेटिक फील्ड बी इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द सीट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो ये सीट है उसके बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल में होगा। मैग्नेटिक फील्ड सीट के बिल्कुल पैरेलल आएगा टू द सीट ऑन बोथ साइड, जो कि साइड्स जो हैं वो क्या है हमारी, परपेंडिकुलर टू द करंट लाइन। तो वो हमारा क्या है, करंट के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो लेंथ है इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या है, परपेंडिकुलर आया है। और राइट हैंड रूल से भी हम कर सकते हैं। तो b इंटू में डी एल क्या हो जाएगा, फिर b एक दो है ना हमारे पास लेंथ साइड, तो b इंटू में एल, b इंटू में एल, तो टोटल क्या हो जाएगा 2bl। और एनक्लोज करंट जो होगा आई एनक्लोज, टोटल करंट कितना है, k इंटू में एल है, करंट डेंसिटी इंटू में एल। अब हम एम्पियर लूप लगाएंगे जो कि क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो करंट b इंटू में डी एल क्या आया था, 2bl, तो म्यू नॉट इंटू में आई एनक्लोज क्या है, के एल। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, म्यू नॉट k डिवाइडेड बाय 2। तो इससे ये पता चला कि दिस कन्फर्म दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस x फ्रॉम द सीट, कि वो इतना आया और x पर तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं आई। तो इसने कन्फर्म कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, कि वो कितनी दूर है x। दोबारा देख लो, राइट हैंड रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी। तो देखो b इंटू डी एल क्या है, म्यू नॉट आई, हमने एक स्ट्रिप सी कट करी है इसकी 2x लेंथ की, l नीचे l ऊपर, और b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल, डी एल हमारा क्या है, के डी एल, तो l है वो क्या हो जाएगा, के एल। तो पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट k बाई 2। तो 105 नंबर क्वेश्चन है। तो इससे पता लग गया इन्होंने क्या पूछा था कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट मेटल सीट इज़ गिवन बाय। तो डिस्टेंस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट k डिवाइडेड बाई 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 जो कि क्या है, कंसीडर ए स्मॉल लाइट बल्ब। एक हमारे पास क्या है, एक छोटा सा लाइट बल्ब है 3 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए बाई कन्वेक्स लेंस। एक हमारे पास कैसा लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, उसके लेफ्ट में रखा हुआ है, 3 मीटर है, और किसके, बाई कन्वेक्स लेंस के 3 मीटर टू द लेफ्ट में है, विच फॉर्म एन इमेज 2 मीटर टू द राइट ऑफ द लेंस।
और वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है कहाँ पर, 2 मीटर राइट में लेंस की। द लेंस इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है एंड इट्स सरफेस हैव इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। और उसका जो सरफेस है वो क्या है, उसकी इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। हमें क्या निकालना है, द वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, तो देखो वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यानी कि u, क्योंकि जो बल्ब है हमारा वो कहाँ पर है, लेफ़्ट में है लेंस के, तो साइन कन्वेंशन से वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो u तो हो गया -3 मीटर। और जो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज हमारा कहाँ पे है, राइट में है, तो वो कितना है, 2 मीटर, मतलब कि उससे 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, अब हम देखते हैं, क्योंकि ये लेंस कैसा है, बाई कन्वेक्स, दोनों साइड से कन्वेक्स है। तो बाई कन्वेक्स लेंस के लिए, और जिसकी रेडियाई भी क्या हो, इक्वल हो, विद इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो R1 जो होगा देखो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस वाले सरफेस के लिए जो R2 होगा वो क्या होगा, माइनस के R होगा। अब हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2। जो फोकल लेंथ है f इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर, उसको ऐसे लिखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2। r1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, r, और r2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस के r। तो पुट करेंगे जब, हमें क्या मिलेगा, और हम लेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो यहाँ से देखो 1/v माइनस ऑफ 1/u, यहाँ हम ये सारी वैल्यू कहाँ 1/f की जगह पुट कर सकते हैं। यहाँ से 1/f की जगह अब हम क्या पुट कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u। तो म्यू माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2। हमारे पास v कितना दे रखा है, v दे रखा है इमेज डिस्टेंस 2, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस में था तो 1/3 पॉजिटिव। म्यू जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 माइनस के 1, और यहाँ पर r1 की जगह पॉजिटिव का r और r2 की जगह माइनस का r, 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सोल्व करके 5/6, और उधर से 0.4 इंटू में 2/r। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे r की, जो कि कितनी आएगी, r की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.96। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.96। तो देखो क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर था हमारा 106। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू ही पूछी थी कि द इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, द वैल्यू ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर इज, वैल्यू क्या पूछी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.96। अब हम करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 107, जो कि क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रा मोर करंट व्हेन इट इज़ फर्स्ट टर्न ऑन एज कंपेयर टू व्हेन इट इज़ फुल्ली हॉट। जैसे हम एकदम से हीटर को चलाते हैं ना, तो उस टाइम उसमें ज़्यादा करंट आता है, एज़ कंपेयर टू जब वो क्या होता है, व्हेन
इट इज़ फुल्ली हॉट, जब वो हम उसको पूरा का पूरा हॉट कर देते हैं। तो देखो क्या है इसका आंसर। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना वो मोर करंट ड्रॉ करता है इनिशियली। क्यों? बिकॉज उसका हीटिंग एलिमेंट जो है वो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लोअर होता है, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होता है। जब वो कब 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 होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो? व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड व्हेन इट इज़ हॉट, जब वो कोल्ड पर होता है और जब वो क्या होता है, हॉट होता है उस टाइम पर। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये जो हीटिंग एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं टिपिकली हीटर के अंदर, नाइक्रोम या फिर उसकी एलॉय की। तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना रेजिस्टेंस का, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस मीन्स इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज एज इट्स टेम्परेचर राइज। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, राइज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इनिशियल स्टेट पर जब वो कोल्ड था, व्हेन हीटर इज फर्स्ट स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इट इज़ एट रूम टेम्परेचर, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इज एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट पर। तो उस टाइम उसका कोल्ड स्टेट पर वो क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमारा लोवेस्ट पॉइंट पर है। ओम्स ला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो कांस्टेंट वोल्टेज पर लोअर रेजिस्टेंस पर करंट क्या होगा, हाई होगा। तो इसीलिए उस टाइम करंट हमारा क्या होगा, उस टेम्परेचर पर करंट हाई होगा। और स्टेडी स्टेट में अगर जब हॉट में चला जाए, जब क्या होगा, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर पर, तो एज करंट फ्लो द एलिमेंट हीट अप रैपिडली ड्यू टू जूल हीटिंग, जो कि क्या है, पावर लॉस, यानी कि P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पावर आई स्क्वेयर आर के अकॉर्डिंग हमारे पास जूल हीटिंग से। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से उससे रेजिस्टेंस जो है वो राइज करेगा, विच रिड्यूस द करंट टू ए लोअर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, जो करंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा लोअर वैल्यू तक। तो यानी कि जब वो कोल्ड स्टेट में था तो टेम्परेचर भी कम था, तो टेम्परेचर हमने जैसे ही बढ़ाया, रेजिस्टेंस हमारा, क्योंकि वो कोल्ड स्टेट में है, तो उस टाइम इनिशियली जैसे ही हीटर को स्विच ऑन किया रूम टेम्परेचर पर था, तो रेजिस्टेंस भी अपने लोअर पॉइंट पर था, तो करंट हमारा क्या था, मैक्सिमम था। और जब वो हॉट स्टेट पर पहुंच गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग पावर लॉस आई स्क्वेयर आर है, तो आई का स्क्वायर में है, मतलब कि यानी कि हॉट स्टेट पे है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट कम होगा, तो रिड्यूस द करंट टू ए लोअर स्टेबल ऑपरेटिंग वैल्यू। तो यही था इसका रीजन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स रे है, वेवलेंथ जिसकी कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 20 पिकोमीटर। हमारे पास एक्स रे है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, इनिशियल वेवलेंथ 10 पिकोमीटर, पिको को हम लिखते हैं 10⁻⁻12, ये स्मॉल हो, 10 पिकोमीटर, ये पिको में होता है 10⁻⁻12 मीटर, आर कॉम्पटन स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन टारगेट, एक टारगेट कार्बन का है, उससे वो कॉम्पटन स्कैटर करता है, एंड द स्कैटर्ड रेज आर डिटेक्टेड एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। और जो स्कैटर्ड रे हैं वो किस एंगल पर, स्कैटरिंग एंगल कितना है, यानी कि वो है 90 डिग्री। अब क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल एक्स रे फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन इन सच स्कैटरिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल एक्स रे फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन इन सच स्कैटरिंग। हमें पूछा है कि कितना एक्स रे फोटोन एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की।
तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वही हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला लगेगा। तो देखो 108 नंबर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इनिशियल वेवलेंथ थी 20 पिकोमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁻12। स्कैटरिंग एंगल था 90 डिग्री और कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा सी इज इक्वल टू एच बाय एम नोट सी, यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ जो होगी हमारी लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है, एच डिवाइडेड बाय एम नोट सी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, एच की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो पुट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.426 पिकोमीटर और 2.424 10⁻⁻12 मीटर। अब हम देखते हैं स्कैटर्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला क्या है। देखो जो रिकोयल है, ई रिकोयल, वो कैसे निकालते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, यानी कि न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, तो एच सी 1/λ माइनस 1/λ डैश। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा ऑफ लैम्डा। तो स्कैटर्ड वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, हमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो उस एंगल पर हम डेल्टा लैम्डा एच बाय एम नोट सी 1 माइनस के कोस ऑफ 90 जो कि क्या हो गया 0, तो डेल्टा लैम्डा एच बाय एम नोट सी की वैल्यू आ गई 2.424 10⁻⁻12 मीटर। लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश है लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। ई रिकॉयल से पता चला है ना ये हमें, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा बाय लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या है, डेल्टा लैम्डा, यहाँ पुट करेंगे तो ई रिकॉयल डिवाइडेड बाय ई ऑफ इंसिडेंट। तो रिकॉयल वाली हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू एच सी बाय लैम्डा और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश पुट करेंगे और इंसिडेंट वाली वैल्यू को पुट करेंगे। सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास जो वैल्यू बचेगी रिकॉयल बाय ई इंसिडेंट की, वो आ जाएगी 10.8%। तो यही इन्होंने पूछा था कि हमें बताओ कि कितने डेसिमल प्लेस तक उसकी परसेंटेज वैल्यू में चेंज आया है, तो वो आया है 10.8% का। अब हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्या है, ए लेजर बीम हैज़ अपर्चर डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें जो अपर्चर दे रखा है लेजर बीम का, वो दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड इट एमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, और रेडिएशन वेवलेंथ कितने की, 500 नैनोमीटर की। द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ कोन ऑफ इट्स बीम, सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालनी है कोन ऑफ इट्स बीम इन, हमें क्या दे रखा है, किस में निकालना है हमें, इन रेडियन, तो वो हमें क्या, हम निकाल लेंगे इसको, हाँ इसमें निकालनी है ये स्टीरेडियन के अंदर वैल्यू। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसमें सॉलिड एंगल है ये, तो इसको इसी में, इसके जो यूनिट होगी वो इसी तरीके से होगी। तो सबसे पहले हमें अपर्चर का डायामीटर दे रखा है 1.8 10⁻⁻2 मीटर, वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब हम निकालते हैं, देखो द एंगुलर स्प्रेड। तो जो एंगुलर स्प्रेड है यानी कि डाइवर्जेंस एंगल है, तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, हमें
सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है थीटा ऑफ ए डाइफ्रैक्शन लिमिटेड लेजर बीम, तो वो क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए डाइफ्रैक्शन लिमिटेड लेजर बीम का थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। तो लैम्डा भी गिवन है, डी भी गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 2.77 10⁻⁻⁵ डिग्री। अब हमें पता है द सॉलिड एंगल, जिसको हम ओमेगा बी बोलते हैं, द सॉलिड एंगल ऑफ द कोन इज रिलेटेड टू द डाइवर्जेंस एंगल या फिर एंगुलर स्प्रेड। तो उसका क्या रिलेशन है, एस थीटा इज इक्वल टू पाई थीटा स्क्वेयर और एस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वेयर। तो एस थीटा क्या है, पाई थीटा स्क्वेयर या फिर थीटा स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा स्क्वेयर की वैल्यू अभी यहाँ से पुट कर सकते हैं हम। तो एस थीटा की वैल्यू अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, पाई की वैल्यू 3.14 और थीटा का स्क्वेयर, ये हमारा थीटा है और इसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो एस थीटा इज इक्वल टू सोल्व किया 24.09 इंटू 10⁻⁻10 स्टीरेडियन आ गया हमारे पास ये सॉलिड एंगल में। तो यही था, अगर इसको पॉइंट आगे लाएं तो क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻9 स्टीरेडियन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है ए बार बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी प्लस बी बार, और वो पूछा है किसके इक्विवेलेंट है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी, ए बार प्लस में बी, बी प्लस में बी बार, और उसको पूछा है कि वो किसके इक्विवेलेंट है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को। तो हमारे पास है ए बार बी, ए बार प्लस बी, बी प्लस बी बार। तो देखो अंदर लेके जाएंगे इसको, यहाँ से देखो आप कि y इज इक्वल टू ए बार प्लस में बी बार, यहाँ से है ए बार प्लस में बी। समझ आया आपने ये कैसे किया, देखो। तो देखो इसको हमने कैसे किया, देखो बी प्लस बी बार का तो कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि 1 प्लस 0 जोड़े तो 1 ही आएगा। यानी कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, बी प्लस बी बार, तो बी प्लस बी बार हमेशा किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लीमेंट ला जो है बी प्लस बी बार वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। जो बी प्लस बी बार है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए बार बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, दोबारा सोल्व करोगे तो यही आएगा। इधर से ए बार प्लस बी है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ए बार को ए बार से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ए बार ही आएगा, फिर ए बार को बी से कर लिया, फिर यहाँ पर क्या है बी बार और उसको ए बार से, बी बार को बी से, ये ए बार है, ये ए बार बी है, ये ए बार इंटू बी बार है, और बी इंटू में बी बार की वैल्यू आपको पता है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 इंटू में 0 करेंगे तो वो 0 ही आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से देखो ए बार ए बार ए बार सब में है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, कॉमन लेके 1 प्लस में बी प्लस में बी बार, और बी प्लस बी बार अभी बोला वो क्या है 1 है, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या बचा, ए बार। तो अब हमने अब तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।